लोग सोच रहे थे कि समर वेकेशन के बाद स्कूल शुरू होगा और हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए बच्चों हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। फिर से सारे बच्चे अब ऑनलाइन क्लास एज पर टाइम टेबल, जैसा कि आपके ग्रुप में शेयर किया गया है, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करें। मैथ्स का आज का जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 से। पिछली बार हम लोगों ने अप्रैल से जो शुरू किया था बच्चों, तो मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने उन क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, उसका फ़ायदा नहीं उठाया है ऑनलाइन क्लासेस का, इसलिए ये हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे इसका बेनिफिट लें। और कब से क्लास शुरू होगी नहीं होगी अभी जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे मालूम है, तो इसलिए तब तक हम लोग अपना समय नहीं खराब करते हुए ऑनलाइन क्लासेस से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 ये आप देख रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की बात करेंगे बच्चों। तो पिछले 11th क्लास में आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा होगा। इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे, उसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लें हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ लें। ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है बच्चों, ए और बी कैसे हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट यदि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बी इसका एलिमेंट है, सेट बी का, ए जो है ए सेट का एलिमेंट है, तब हमारे पास में जो एलिमेंट मिल रहा है ये इस तरह से ए बी ये ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ऑर्डर्ड पेयर से क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर से हमारा मतलब होगा कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट का होगा। ए बी के फॉर्म पे जो मिला तो इसको हम लोग कहते थे ए क्रॉस बी, इस तरह से ये इसको कह रहे हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ये आपने पिछली बार देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, आपको रिकैप्सुलेशन हो गया होगा। ए क्रॉस बी है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है बच्चों कि यही जो ए क्रॉस बी है, अब इसमें ए क्रॉस ए मतलब एक ही सेट का खुद के एलिमेंट्स के साथ में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, वही हमारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस में। इसका मतलब है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए में क्या रिलेशन हुआ? ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब है अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये रिलेशन है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज डेवलप करेंगे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, थोड़ा सा रिलेशंस के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो गिवन है डेफिनेशन, बच्चों आपके पास में बुक होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? अ रिलेशन आर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, अभी हम लोगों ने दो एलिमेंट्स देखे ए और बी, तो ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी। ए एलिमेंट जो है सेट ए का वो बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एज एन आर्टिफिशियल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट एज ए रिलेटेड टू बी। इन जनरल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ? एलिमेंट ए रिलेटेड टू एलिमेंट बी। ये रिलेशन आपकी डेफिनेशन आपको दी गई है बच्चों। आगे हम लोग देखें
अब इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, रिलेशन कितने तरह के होंगे। अच्छा, उसको डेवलप करने के लिए एक बार फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट में चलते हैं। A क्रॉस B इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, A इज अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट, B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कि A में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर एलिमेंट हो गया 1 2 3 यदि ये है, और B में एलिमेंट है 5 6। दैट मीन्स इसमें 3 एलिमेंट्स हैं A सेट में और सेट B में 2 एलिमेंट हैं। इस तरह से 3 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे 2 × 3 दैट मीन्स 6। ऑर्डर्ड पेयर का नंबर हो जाएगा 6। ऑर्डर्ड पेयर का नंबर जब 6 हो गया तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रिलेशन यदि हम फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस ये हो जाएगा 2 to the power 3 2 × 3 दैट इज 6। ठीक है, जनरलाइज कर दें, यदि इसमें P एलिमेंट है और इसमें यदि Q एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारे हो जाएंगे P × Q और नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे 2 to the power P × Q। ये ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला वाला जो है आप पढ़ेंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन या नल, एम्प्टी नल या वाइड कुछ भी कह सकते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ बच्चों, एम्प्टी रिलेशन जनरल सी बात है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स इफ A बिलोंग्स टू A, ठीक है, कोई एलिमेंट है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है तो हमारा ये कार्टेशियन रिलेशन कैसे बनता है A क्रॉस A में। इसका मतलब है कि A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। मतलब A का एलिमेंट, A के जितने भी एलिमेंट है, कोई सा भी एलिमेंट ले लें आप लोग, और वो दूसरे A के किसी और खुद से भी, मतलब जितने भी एलिमेंट उनसे रिलेटेड नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 0 हुए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हुए, इसलिए इसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन एग्जांपल देख लें हम लोग। एग्जांपल आपकी बुक में क्या गिवन है, देखिए एग्जांपल नंबर 1, A be the set of all subset of a boy school। A कैसा है, A बॉयज स्कूल, ठीक है, बॉयज स्कूल की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, मतलब इसमें जो बच्चे होंगे वो सारे बॉयज होंगे। तो A कोई मेंबर है वो भी क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, तो शो दैट द रिलेशन R इज गिवन बाय, तो ये रिलेशन यदि गिवन है R A B, ठीक है, सच दैट A इज अ सिस्टर of B, A is a sister of B, तो A belongs to A, B, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग, और B भी बिलोंग कर रहा है A में। ठीक है, तो A से A में A is a sister of B, सारे तो सारे के बॉयज हैं हमारे पास में, सिस्टर कहाँ से आ गई, तो इसका मतलब है कि B जो है, A जो है B की बहन A is a sister of B नहीं है, क्योंकि A किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट है, और सेट A क्या कह रहा है कि ये सेट में कैसे एलिमेंट है, सारे के सारे बॉयज हैं। तो यहाँ पर रिलेशन में हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन 5 का मतलब नल, नल सेट, एम्प्टी रिलेशन हो गया ये। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन हो गया। इस तरह से ये एग्जांपल आपको गिवन है। दूसरा वाला है, दूसरा वाला इसको हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है कि A कोई सेट है तो
ए के सारे एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड हो। जैसे एम्प्टी में किसी के साथ में रिलेटेड नहीं था, और यूनिवर्सल में क्या होगा कि सारे के एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है। ए बिलोंग्स टू ए और बी इज बिलोंग्स टू ए, तो रिलेशन हमारा ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए। सारे के सारे ए सारे के सारे बी के साथ में रिलेटेड हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर कोई। तो ये यूनिवर्सल, थोड़ा सा एग्जांपल से समझे हम लोग। एग्जांपल आपके बुक में दिया है, जैसे सेट ए, ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है। रिलेशन कैसे डिफाइन है आपका? रिलेशन डिफाइंड है ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। सॉरी, इसको नहीं लेते, या ये लेते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू A and B belongs to natural number, and A and B is less or equal than 4। ये यदि हम इसमें बना लें तो देखिए ए और बी कैसे है कि ए और बी कैसे नेचुरल नंबर्स में है, तो नेचुरल नंबर्स में है, इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 से ही शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा, और ये कैसे लेस और इक्वल देन बी है। तो ये जो हमारा सेट हुआ, रिलेशंस हुआ, ये कैसा हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, सारे एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड हैं, ये यूनिवर्सल। अब ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है और जो एम्प्टी रिलेशन है, ये दोनों को हम कहते हैं एम्प्टी, जो हम लोगों ने अभी पहले देखा था, और इनको हम कहते हैं ट्राइवल। ट्राइवल मतलब एक्सट्रीम है, यूनिवर्सल और एम्प्टी ये एक्सट्रीम है, एक में कुछ भी नहीं और एक में सब कुछ है। तो जो हमारे रिलेशंस होंगे वो इनके बीच में रहेंगे, है ना, वो तीसरा टाइप का हो गया, और उसमें अलग अलग जैसे आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे उस तरह से होगा, ठीक है। तो ये दो हम लोग देखे थे, यूनिवर्सल और एम्प्टी, ट्राइवल कहते हैं इनको। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग। बच्चों बुक आप खोल के रखें, तभी आपको समझ में आएगा, और इसके साथ साथ खुद को भी आपको पढ़ना होगा। तो इसके साथ साथ आपको खुद को भी पढ़ना होगा, और साथ में इसमें व्यवस्था ये की गई है कि यदि कोई और डाउट्स होता है आप लोगों को इस क्लास के बारे में, क्योंकि ये तो 1 पे हो रहा है, आप कमेंट्स भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सकते, यदि कोई डाउट है तो वीकली एक बार सारे पूरी क्लास की क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स के साथ में एक गूगल मीट होगा, तो वहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आप इसमें क्लियर कर पाएंगे। फिर भी यदि उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप ग्रुप में, अपने 12th बी के ग्रुप में अपना जो क्वेरी है, जो डाउट्स है, वो इसमें डालिए, मैं रिजॉल्व करूँगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास में और कुछ और रिलेशन है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा साइमेट्रिक, और तीसरा ट्रांसवर्सल ट्रांजिटिव। ये इस तरह से आपके 3 रिलेशन, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। इफ A belongs to A, ठीक है, for
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए से क्या मतलब होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटेड हो, खुद से ही रिलेटेड हो, तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। खुद का ही रिफ्लेक्शन, बात आ रही समझ में। जैसे यदि हमारे पास में यदि यहाँ पर सेट है 1 2, तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 2 2, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में। ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल यहाँ पर जरूरी है, फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ईच का मतलब है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, यदि यहाँ पर तीसरा एलिमेंट ही होता 3, और मैंने केवल इतना ही लिखा है आर इक्वल टू रिलेशन में हमारे ऑर्डर पेयर कैसे हैं, 1 1 और 2 2 हैं, तो 1 का तो रिफ्लेक्शन है, 2 का रिफ्लेक्शन है, लेकिन यदि यहाँ पर 3 का रिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ध्यान ये देना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हमारे गिवन सेट में होंगे उतने ही सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर खुद के सामने बनने जरूरी है। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यदि हम यहाँ पर 3 का 3 के साथ में दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया। इफ ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैं इसको यहाँ करता हूँ। सिमेट्रिक में इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ठीक है, इफ ए बी, ये कोई ऑर्डर पेयर है, ए बी, A1 A2 भी ले सकते हैं हम लोग। तो ए बी बिलोंग्स टू ए, यदि ए और बी ए में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई यदि कर रहा है बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, है ना। ए और बी दोनों ही एक ही एलिमेंट्स हैं। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, it implies that BA also belongs to A, then this relation is called symmetric। इसलिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये सेट ये लिया हम लोगों ने A = 1 2 3, तो इसमें सिमेट्रिक कैसे होगा, यदि यहाँ पर हमारे पास में है 1 2 है, A B है, तब देयर एग्जिस्ट्स बी ए भी होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर 2 1 भी होना चाहिए, तब ये रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये जरूरी नहीं है, जैसे इस वाले में मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसमें जरूरी नहीं है। इसमें है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना, 1 2 है जैसे, तो उसका 2 1 होना चाहिए। ए बी है तो बी ए होना चाहिए, A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, जो है उसका, ठीक है। इस तरह से होगा तब ये कहलाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पर सिमेट्रिक है। हाँ, अभी यदि यहाँ पर इसमें तो सिमेट्रिक बना दिया हमने, लेकिन यहाँ पर यदि 2 3 और होता तो अभी ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। 2 3 यदि आपने इंट्रोड्यूस किया है किसी रिलेशन में, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका 3 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन
दो रिलेशन आपने समझे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तीसरा रिलेशन हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिटिव, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ट्रांजिटिव में if A B belongs to R, B C belongs to R, then it implies A C also belongs to R, और ये है A B और C जो है ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, A जो हमारा सेट है, जो हमारा सेट है। तो A C बिलोंग्स टू, तो आपने देखा इफ A B बिलोंग्स टू R, A और B रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, B और C बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है A और C भी क्या करना चाहिए, उस रिलेशन में आना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन में वही सेट है हमारा A = 1 2 3 है, तो यदि इसमें हमने 1 2 रखा है, 2 3 रखा है, 2 3 1 2 2 3 A B B C, देन देयर एग्जिट्स A C, तब यहाँ पर हमारे पास में होना चाहिए 1 3। यदि ये 1 3 भी है तब ये ट्रांजिटिव होगा। A से B में जो रिलेशन है, B से C में वही रिलेशन है, तो A से C में भी वही रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन होना चाहिए। इफ 1 2 belongs to relation, 2 3 belongs to relation, then 1 3 must be belongs to given relation. This is the condition of transitivity. ये है, ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होगी। तो इस तरह से आपने 3 देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 हैं। तो इस तरह से ये 3 रिलेशन हैं। अब 3 रिलेशन के बारे में पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, और इसके आगे जब चलेंगे हम लोग तो ये 3 रिलेशन, ठीक है, 3 रिलेशन यदि सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है हम लोग पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन पर कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब ये रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि इसमें से कोई सा भी एक रिलेशन नहीं है, बाकी के 2 हैं, तो नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन देखिए, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive भी हो, symmetric भी हो और transitive भी हो, तब वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन इस पे बनेंगे, पहले तो ये पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद आगे जब क्वेश्चन और डेवलप करेंगे तो पूछा जाएगा कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, इक्विवेलेंस है या नहीं है, या फिर चेक दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके सामने। तो अब आप पेज नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें, 2 देख लें, 2 और 3 सिमिलर है। तो मैं मान रहा हूँ कि आप बुक देख रहे हैं, यदि आपके पास में अभी बुक नहीं है तो पॉज कर लीजिए और बुक रखिए, बुक रख करके फिर इसमें हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा स्लो है, कल से हम लोग नेक्स्ट डे से, और इसको फास्ट करना है, सिलेबस भी कवर करना है। बच्चों हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हो गए हैं, क्लासेस का कुछ पता नहीं है, इसलिए बी फास्ट और ईमानदारी से आप लोग साथ में कीजिए। हम लोग आपके लिए हैं, आप अपनी खुद से पढ़ाई कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन साथ में ये सब भी करें। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। लेट T be the set of all triangles in a plane with R, a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2
ठीक है। रिलेशन है T1 T2 such that T1 is congruent to T2। congruent को मैं साइन बना देता हूँ, ठीक है। T1 is congruent to T2। show that R is an equivalence relation। शो करना है कि R जो है ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तीनों चीजें फॉलो होनी चाहिए, तीनों रिलेशन होनी चाहिए। पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसको चेक करेंगे हम, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, इसका T1 T2 की बात करें, चलिए ले लेते हैं। T1 belongs to R। if T1 belongs to R, तब T1 T2 की रिलेशन क्या है, T1 is congruent to T2, लेकिन यहाँ पर T1 को T1 के साथ में लेना है। तो इसका मतलब है कि T1, आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है, होगा ही होगा भाई, ठीक है। खुद के इक्वल होगा, सारे एंगल सेम होंगे, सारे साइड्स भी सेम होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1, इसका मतलब है क्या निकाला आपने यहाँ से, आपने निकाला कि T1 belongs to relation, T1 T2 belongs to relation, so it is reflexive। relation is reflexive, R is reflexive, क्योंकि T1 यहाँ पे और रिलेशन क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो T1 खुद के साथ में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए T1 belongs to relation। R is reflexive, आपने बता दीजिए कि रिफ्लेक्सिव है। हो गई बात रिफ्लेक्सिव की। अब दूसरी बात आती है सिमेट्रिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक में हम बात करते हैं, चलिए सर टाइम हो गया तो बता दीजिएगा। सिमेट्रिक में तो सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं बच्चों। सिमेट्रिक में हमें दो लेने पड़ेगा ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा इफ T1 T2 belongs to R, T1 T2 belongs to R, ये हमें लेना पड़ेगा। और शो क्या करना पड़ेगा, T2 T1 belongs to R। तो T1 T2 belongs to R का क्या मतलब है, T1 इसका मतलब है T1 कॉन्ग्रुएंट है इसके T2 के। ट्रायंगल फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सेकंड के, इसका मतलब है ट्रायंगल सेकंड भी तो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल वन के, हुआ कि नहीं हुआ। बात तो है कि पहला वाला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा वाला पहले के कॉन्ग्रुएंट है। तो T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो नोटेशन फॉर्म पे आप क्या लिखिएगा, इसको नोटेशन फॉर्म में लिखिएगा T2 T1 बिलोंग्स टू R। हो गया भाई, हमने क्या बताया, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R देन इट इंप्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू R। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। आपने लिखे चलो T1 T2 बिलोंग्स टू R, आपने दिखा दिया T1 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या हो गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ऑर्डर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव यदि हो गया, तीनों हो जाएंगे, इक्विवेलेंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखिए नोटेशन में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसके बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आपको दो ऑर्डर्स ले लेने पड़ेंगे। इफ
T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। ठीक है, ये हमने लेट किया कि T1 T2 और T2 T3 R में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि T1 और T3 भी R में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में सेम रिलेशन है। तो हम लोग ये शुरू करें, तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, क्यों? यहाँ पे करंट बता दीजिए एज T1 T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। एंड अब चाहे तो इक्वेशन 1 दे सकते हैं, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 इक्वेशन, क्यों? एज T2 T3 बिलोंग्स टू R। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या चीज निकल के सामने आई बच्चों? आपने क्या निकले? T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब हो गया T1 T3 बिलोंग्स टू R, T1 T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब है लिखिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, आज फर्स्ट डे है इसलिए केवल यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आगे अब हमारे साथ में एक्सरसाइज 1.1 है और इसमें के आपके डाउट्स हैं, प्लीज़ इसको बहुत थॉरली पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं लीजिए, कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, आप एग्जाम्पल 3, 4, 5, एग्जाम्पल 3, 4, 5 तो आप करेंगे ही, साथ में आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क रहेगा। इतना कीजिए, कोई सा